नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब के मंच पे। आज अपन नागरिकता संबंधित जितनी बातें हैं वो अपन ट्रिक से करने वाले हैं, यानी नागरिकता प्राप्त कितने तरीके से कर सकते हो वो बात करेंगे। नागरिकता संबंधित अधिनियम कब आया वो बात करेंगे। नागरिकता संबंधित संशोधन कितने में, पहला कौन सा था, वो सारी की सारी चर्चा अपन करने वाले हैं। तो आओ देखते हैं क्या ट्रिक है क्या नहीं। बात करते हैं नागरिकता अधिनियम कब आया। इसमें देखो 1 2 3 4 5 कितने शब्द हो गए, 5 शब्द हो गए। ध्यान से देखना, इसमें देखो 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने शब्द, 5 शब्द हो गए। तो नागरिकता अधिनियम कब आया, नागरिकता संबंधित अधिनियम 1955 में आया। आई बात समझ। बात करते हैं प्राप्त कितने तरीके से कर सकते हो नागरिकता, यानी प्राप्त नागरिकता कितने तरीके से कर सकते हो। ठीक है सब। इसमें देखो 1 2 3 4 5, तो 5 तरीके से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। कितने तरीके से, 5 तरीके से। कैसे कर सकते हो उसकी भी ट्रिक देखना। देखो सब, अगर आपको भारत की नागरिकता लेनी है, यानी भारत की नागरिकता लेनी है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। जन्म चाहे किसी भी वंश के अंदर आप ले सकते हो। यानी अगर आप भारत की नागरिकता लेना चाहते हो तो आपको जन्म लेना पड़ेगा, किसी वंश के अंदर लो। ठीक है, जैसे आपने जन्म लिया किसी वंश के अंदर तो आपका पंजीकरण होगा। क्या होगा, पंजीकरण होगा। ठीक है, पंजीकरण में देखा जाएगा कि ये देशी है कि विदेशी है। अगर आप देशी हो यानी भारत देश के हो तो आपको भारत की भूमि क्या हो जाएगी, अर्जित हो जाएगी। मतलब आपको भारत की भूमि क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। अर्जित का मतलब प्राप्त हो जाएगी। अगर भारत की नागरिकता लेना चाहते हो तो 5 तरीके से ले सकते हो। तो प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जन्म लेना पड़ेगा। किसी भी वंश के अंदर आप जन्म ले सकते हो। जैसे आपने जन्म लिया किसी वंश के अंदर, आपका पंजीकरण होगा। पंजीकरण के अंदर देखा जाए कि आप देशी हैं कि विदेशी हैं। अगर आप देशी हैं तो आपको भारत के अंदर भूमि अर्जित हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। बस यही नागरिकता प्राप्त करने की 5 बिंदु हैं, यानी 5 तरीके से आप नागरिकता ले सकते हो। पहले देखो जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा वंश पंजीकरण के आधार पर। ठीक है, देशी से याद रखना, देशीकरण। ठीक है ना, 4 प्रकार। अर्जित भूमि 5 प्रकार। ठीक है, अर्जित भूमि कैसे, जैसे 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को अपन ने सिक्किम को मिलाया था ना भारत के अंदर, तो उनको नागरिकता दी थी कि नहीं दी थी, दी थी ना। यानी सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था और इनको अपन क्या दी थी, भारत की नागरिकता दी थी कि नहीं दी थी, दी थी ना। 16 मई 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था सिक्किम। देखो पंजीकरण के अनुसार अगर आप भारत की नागरिकता लेना चाहते हो तो आपको 7 साल भारत के अंदर रहना पड़ेगा। कितनी साल, 7 साल भारत के अंदर रहना पड़ेगा पंजीकरण के आधार पर, अगर भारत की नागरिकता लेना चाहते हो तो। आगे देखते हैं देशीकरण। देशी से देश से याद रखना, यानी देशी में देशीकरण है तो इस देश से याद रखना 10 साल। कितने साल, 10 वर्ष तक। 10 वर्ष तक आपको क्या रहना पड़ेगा, भारत के अंदर रहना पड़ेगा, निवास करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें, यानी देशीकरण में आपको 10 साल भारत के अंदर रहना पड़ेगा। लेकिन कला, विज्ञान और साहित्य, क्या, कला, विज्ञान और साहित्य, ये आपको आनी चाहिए। किसमें, अपन इस देशीकरण की बात कर रहे हैं। 10 साल भारत के अंदर रहना चाहिए। साहित्य, कला, विज्ञान, इनमें उनकी रुचि हो और भारत की जो 22 भाषा हैं उनमें किसी एक भाषा का ज्ञाता हो, यानी एक भाषा आनी चाहिए उसको। तभी देशीकरण के अनुसार आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। जन्म के आधार पर भी मिल सकती है। ठीक है, जन्म के आधार पर। ठीक है, तो इसमें पिता के आधार पर क्या मिल सकती है, नागरिकता मिल सकती है। किसके आधार पर, पिता। इसके अंदर 1986 के अंदर संशोधन हुआ था पहला। क्या हुआ था, पहला संशोधन हुआ था। लेकिन इसमें पिता कौन, ठीक है ना, ध्यान में रखते हैं, यानी पिता नहीं, इसमें दोनों होंगे, माता और पिता दोनों भारतीय होनी चाहिए। माता और पिता क्या होने चाहिए, दोनों भारतीय होनी चाहिए और उनकी नागरिकता भी वैलिड होनी चाहिए, वे तरीके से होनी चाहिए, कोई फर्जीवाड़ी से नहीं होनी चाहिए, यानी अवैध नहीं होनी चाहिए।
ये पहला संशोधन हुआ था 1986 के अंदर, ठीक है ना, जन्म के आधार में। आगे देखो, इसके अंदर हुआ था दूसरा 1992 के अंदर संशोधन हुआ था, ठीक है। इसमें माता और पिता के आधार पर नागरिकता प्राप्त होगी। माता चाहे तो माता के अनुसार, पिता चाहे तो पिता के अनुसार उस बच्चे को क्या मिल सकती है, भारत की नागरिकता, अगर वो चाहे तो, जैसे सानिया मिर्जा है वो, ठीक है। तो 5 तरीके से अपन नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगर भारत की नागरिकता लेनी है तो आपको जन्म लेना पड़ेगा किसी वंश के अंदर, ठीक है। जैसे ही आपने जन्म लिया किसी वंश के अंदर, आपका पंजीकरण हुआ, पंजीकरण में आप देशी हैं कि विदेशी हैं, अगर देशी हैं तो भारत की अर्जित भूमि प्राप्त हो जाएगी, यानी आपको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। पंजीकरण में आपको 10 साल, पंजीकरण के अंदर 7 साल आपको भारत के अंदर रहना है। देशीकरण में भारत की जो 22 भाषा है उनमें से किसी भाषा को एक को जानता हो, साहित्य, कला, विज्ञान इसमें रुचि रखता हो और 10 साल तक भारत के अंदर निवास करेगा, तभी उसको देशीकरण के अनुसार नागरिकता मिलेगी। अर्जित भूमि के अनुसार मैंने बता दिया, सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य सिक्किम बना था, उनको अपन ने नागरिकता दी थी ना। तो ये कुछ बातें थी नागरिकता संबंधित। अच्छी लगी हो क्लास तो बताना कमेंट करके, तो इस वीडियो को शेयर भी करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।